नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है इतिहास के सभी प्रमुख युद्धों को एक ही क्लास के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला जो युद्ध है वह है दसराज युद्ध। आइए देखते हैं दसराज युद्ध से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बात किया जाए अगर दसराज युद्ध की, तो यह जो है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है लड़ा गया था। बात किया जाए अगर दसराज युद्ध की, तो इसे 10 राजाओं के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? 10 राजाओं के युद्ध। 10 राजाओं ने इसमें जो है युद्ध किया था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो ये दशराज का युद्ध है यह किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह जो है परुष्णी नदी, जो वर्तमान समय में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, तो रावी नदी के तट पर दशराज का युद्ध हुआ था 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा जो है युद्ध है, इसका नाम है हाइडेस्पीज का युद्ध। तो देखिए जो हाइडेस्पीज का युद्ध है यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह युद्ध अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के तट पर हुआ था, तो यह जो है झेलम नदी के तट पर हुआ था। झेलम नदी को जो है पहले वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। तो हाइडेस्पीज का युद्ध झेलम या वितस्ता नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? तो इस युद्ध में सिकंदर ने जो है राजा पोरस को हराया था। सिकंदर ने किसको हराया था? पोरस को हराया था हाइडेस्पीज के युद्ध में। चलिए अब हम लोग जो है भारत के इतिहास का तीसरा प्रमुख युद्ध जो कि है कलिंग का युद्ध। यहां से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात किया जाए अगर कलिंग के युद्ध की, तो यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। आपसे ये पूछा जाएगा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में जो है यह युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो यह जो है अशोक, जो मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था, और अनंत पद्मनाभ के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया था। काफी विशाल ये युद्ध था और इस युद्ध में जो है अशोक विजयी हुआ था। नेक्स्ट हम इसके बाद अगर बात करें अशोक के जो है किस शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन देखने के लिए मिलता है, तो ये जो अशोक का 13वां शिलालेख था, इसी में हमको कलिंग युद्ध का वर्णन देखने के लिए मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हम चौथा युद्ध पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, वो है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन स्थान जो है आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है वर्तमान समय में। तो देखिए जो तराइन का युद्ध हुआ था यह जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन स्थान मैंने आपको बता दिया है ऊपर ही कि यह स्थान जो है वर्तमान समय में जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। इस युद्ध में क्या हुआ था? तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था इस युद्ध में? मोहम्मद गोरी को, तराइन के पहले युद्ध में। पृथ्वीराज ये तृतीय जो थे, पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है और इन्होंने इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट हमारा जो पांचवा युद्ध है वह है तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। यह कब लड़ा गया था? तो यह उसके एक वर्ष बाद यानी 1192 में। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित कर दिया था। इसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला युद्ध, यह है चंदावर का युद्ध। चंदावर जो वर्तमान समय में जो है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, यहीं पर यह चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने जो है राजा जयचंद को हराया था। जयचंद जो कि जो है पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, इनको जो है मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हराया था। और चंदावर स्थान फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में स्थित है। नेक्स्ट हम इसके बाद जो युद्ध पढ़ेंगे यह है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। तो यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक भी था, उसने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को जो है इस युद्ध में पराजित किया था। और ये पानीपत जो स्थान है वर्तमान समय में ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर मिलेगा आपको? ये हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट हम इसके बाद जो है बाबर के द्वारा, देखिए बाबर के द्वारा टोटल 4 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें से सबसे पहला तो पानीपत का युद्ध था। इसके बाद बाबर ने जो युद्ध लड़ा था वह था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। और इस युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा को हराया था। बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए बाबर ने किस युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद 1527 में। और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। इसके बाद जो तीसरा युद्ध बाबर ने लड़ा वह था चंदेरी का युद्ध। यह कब हुआ था? 20 जनवरी 1528 को जो है चंदेरी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। किसको हराया था? मेदिनी राय को, चंदेरी के युद्ध में 1528 में। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले युद्ध की बात करते हैं, तो यह है घाघरा या घग्घर का युद्ध। यह 6 मई 1529 को जाके होता है। और इसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। बाबर ने किसको पराजित किया? अफगानों को, घाघरा के युद्ध में। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला युद्ध हम लोगों को पढ़ना है वह है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को हुआ था। और इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। जो है ये हुमायूं कौन था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। इसको जो है शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड बनवाई गई थी।
नेक्स्ट इसके बाद जो अगला युद्ध है वह है सरहिंद का युद्ध। तो देखिए सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ था और इस युद्ध में जो है हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित करके मुगल वंश की दोबारा से स्थापित किया था। सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला हमको पढ़ना है वह है जो है पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह 5 नवंबर 1556 को हुआ था और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर ने किसको हराया था इस युद्ध में? पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला युद्ध है तालीकोट का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या तालीकोट का युद्ध। यह जो है 23 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का। आपको सबसे पहले ये वर्ष याद करना है, 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ। तालीकोटा जो स्थान है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। विजयनगर साम्राज्य जिसको हम संगम वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, यह वंश जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है समाप्त हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को लड़ा गया था। वर्ष इसका याद रखना है 1576 में, और इसमें अकबर ने जो है महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने किसको हरा दिया था इस युद्ध में? महाराणा प्रताप। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला युद्ध है वह है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को लड़ा जाता है। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ था, उनकी सेनाओं के मध्य में, और अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। और इसी युद्ध के बाद से ही भारत में जो है अंग्रेजी साम्राज्य जो है स्थापित होना प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगला युद्ध की बात करते हैं। तो ये भी इतिहास का बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, बक्सर का युद्ध। 1764 में जाकर यह होता है। बक्सर जो स्थान आपको देखने के लिए मिल जाता है यह बिहार राज्य के अंदर मिलेगा और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने जो है सुजाउद्दौला को हराया था। सुजाउद्दौला को जो है बक्सर के युद्ध में हराया था 1764 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद भारत में पूरी तरह से जो है अंग्रेजी साम्राज्य जो है स्थापित हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला युद्ध इंपॉर्टेंट है वह है पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको पराजित किया था? मराठों को पराजित किया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे। इसके बाद देखिए 1-2 युद्ध और हैं इनसे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे। एक तो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध कब कब हुआ है? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक 4 बार युद्ध हुए हैं, 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999। चारों बार जो है पाकिस्तान पराजित हुआ है और भारत इसमें विजयी रहा है। जिसमें से एक चर्चित युद्ध है जिसका नाम है कारगिल का युद्ध। ये पूछा जाता है आपसे कारगिल का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1999 में हुआ था, 1999 में। और अगर आपसे पूछा जाए कारगिल विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा जो अंतिम युद्ध आज की इस क्लास का है वह है भारत और चीन के मध्य युद्ध। एक ही बार भारत और चीन के मध्य में युद्ध हुआ है 1962 में, और इस युद्ध में चीन विजेता रहा था। भारत को इसमें जो है हार का सामना करना पड़ा था। तो भारत और चीन के मध्य युद्ध कब होता है? 1962 में। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है इतिहास में जितने भी सभी प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके ऊपर एक क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।